तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम जान चुके हैं और कॉम्बिनेशन के बारे में हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस कंबाइन कैसे होते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है आपके कंबाइन होने के दो रास्ते हैं। जो आपको पहला रास्ता है वो है सीरीज, एक सीरीज एंड पैरेलल। वैसे सबको पता ही होता है एक सीरीज और एक पैरेलल। तो एक एक करके जानेंगे सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, डेरिवेशन करेंगे उनके फॉर्मूलों का और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सीरीज में। तो सीरीज का अगर बेसिकली फॉर्मूला बात करें तो सीरीज में कुछ नहीं होता, सारे रेजिस्टेंस को नॉर्मली आप ऐड कर दो और आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, कंबाइनेशन मतलब रेजिस्टेंस का ऐड होना, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा सबको लाइन से ऐड करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ कि एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक है 3 ओम का, एक है 5 ओम का। तो इन सबको अगर मैंने सीरीज में लगाया है तो इन सबको मैं नॉर्मली ऐड कर देता हूँ, 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो 10 ओम इज द राइट आंसर। बट सवाल ये है कि ये आता कैसे है, कैसे पता चलेगा कि कोई सीरीज में है कि पैरेलल में है, कब ऐड करना है कब नहीं। तो एक एक करके आंसर जानते हैं। तो अगर सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में जो पहली बेसिक प्रॉपर्टीज है कि जो आपकी करंट रहेगी वो सेम रहने वाली है। करंट जो है ना वो सब में सेम जाएगी, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। बट जो आपका वोल्टेज है उसको वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, वोल्टेज हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। मतलब क्या होगा कि जितना आपका रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से वोल्टेज बढ़ता जाएगा जो आप वोल्टेज दोगे, और जो करंट होगी वो सब में एक ही जाएगी। अगर आपने 5 एम्पियर की करंट दी है तो सारे रेजिस्टेंस में 5 एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक, ऐसे केस में हम कहेंगे कि सीरीज में। अब जैसे कि मैं दे लेता हूँ रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस कर लेते हैं मान लीजिए। इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक बैटरी से। पहला रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R1 है, दूसरा है R2, तीसरा है R3। अब करंट कहाँ से फ्लो होती है, हमने पढ़ा है डायरेक्शन कहाँ होती है, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ। करंट डायरेक्शन कहाँ होगी, प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल। तो करंट जो है यहाँ से आएगी, करंट क्या होगी I, ऐसे आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस लाइन से लगे हुए हैं इसीलिए करंट के बटने का रास्ते हैं, करंट तो एक ही जाएगी, एक ही रास्ता है करंट के पास। तो करंट इसमें भी आई जाएगी, इससे जाके फिर इसमें भी आई ही करंट जाएगी, इसमें भी आई ही करंट जाएगी। ठीक है, अगर पहचानने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि कैसे पहचानते हैं। अगर एक पूरा डायग्राम दिया है उसमें सीरीज पैरेलल सारे हैं तो भी एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं कि सीरीज में क्या होगा ना कि सारे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल होंगे, सॉरी 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 सारे जो रेजिस्टेंस लाइन से लगे होते हैं। कैसे पता चलता है कि आप करंट फ्लो कराओ, करंट जब फ्लो कराएंगे तो करंट बटेगी नहीं, करंट सब में एक ही जाएगी और एक ही करंट जाएगी। तो मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं, बट जो वोल्टेज है वो खर्च होता जाएगा। यहाँ आपने V वोल्ट की बैटरी ली अगर, तो वोल्टेज इसमें कुछ चला जाएगा, तो मान लेते हैं V1, इसमें कुछ चला जाएगा V2, इसमें कुछ चला जाएगा V3। तो जो वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा, करंट तो नहीं बढ़ेगी बट वोल्टेज अलग अलग जाएगा। और वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, जो टोटल आपका टोटल वोल्टेज है ना V, वो इन तीनों वोल्टेज के इक्वल ही होगा, क्योंकि यही वोल्टेज बटा हुआ है। मान लीजिए आपके पास 15 वोल्ट था, 15 वोल्ट पे एक ने 5 वोल्ट ले लिया, एक ने 2 वोल्ट ले लिया, एक ने 8 वोल्ट ले लिया, तो आपका 15 वोल्ट ऐसे बढ़ गया। इसके बाद तो प्रूविंग कैसे करना है, तो प्रूविंग ऐसे ही करना है कि हमें पता है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जो है आपका इस तरह का रिलेशन दिखाएगा। जो 3 वोल्टेज बढ़ गए थे V1, V2, V3, वो टोटल वोल्टेज के बराबर होंगे उनका एडिशन। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट। टोटल वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, टोटल करंट, टोटल करंट आई ही निकली है बैटरी से, इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल मतलब रिजल्टेंट, इन तीनों रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमने R मान देते हैं। V1, तो V1 क्या होगा, करंट जो V1 किसका है, V1 देखिए, V1 है यहाँ पे किसमें, R1 रेजिस्टेंस है, V1 है R1 रेजिस्टेंस है। तो R1 रेजिस्टेंस का है और करंट तो सब में आई जा रही है, तो ये क्या आ जाएगा IR1। इसी तरह V2 क्या है, R2 रेजिस्टेंस का है और करंट इसमें क्या जाएगी, करंट तो सब में से जा रही है, करंट तो चेंज हो ही नहीं रही, इसमें भी क्या जाएगी IR3। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, अगर आप I को कॉमन ले लेते हैं, I को कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ आएगा I1 R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपका I से I तो कैंसिल हो गया, R की वैल्यू क्या आ गई आपकी R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या हुआ कि अगर कॉम्बिनेशन सीरीज है, सीरीज का मतलब है जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, करंट सब में सेम जा रही है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ 3 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया, 4 होंगे तो R4, जितने रेजिस्टेंस होंगे आपको बस ऐड कर देना है सीरीज में, आंसर आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो उन टोटल का ओवरऑल रेजिस्टेंस है उस डायग्राम का या उस सर्किट का वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं पैरेलल में। अगर मैं पैरेलल की बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले बेसिक फॉर्मूला क्या आएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, दैट इज जितने भी रेजिस्टेंस आप लोगे उतना। अब ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैं 2 रेजिस्टेंस से करके देता हूँ, तो भी एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसा लगा दिया, एक इसके जस्ट पैरेलल, ऐसी पैरेलल ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, बाकी इसका नाम इसलिए पैरेलल ऐसे बोलते हैं। इसके बाद मैं इनको कनेक्ट करता हूँ बैटरी से इस तरह से, बैटरी लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस का नाम देते हैं R1, इसका नाम देते हैं R2। तो पैरेलल में खासियत क्या है, देखिए पैरेलल में खासियत है नंबर 1 कि करंट जो है ना, करंट वो हो जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूट, करंट बढ़ जाएगी, करंट जो है बटेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे रास्ते 2 हैं, तो 2 रास्ते में करंट थोड़ी थोड़ी चली जाएगी, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस से, कितना रेजिस्टेंस है उस हिसाब से करंट है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट दुश्मन है एक दूसरे के। इसके बाद अगर हम करंट को चलिए छोड़ देते हैं, करंट के बाद हाँ सॉरी, करंट के बाद अगर वोल्टेज में आता है तो वोल्टेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम है। सीरीज में उल्टा है, सीरीज में करंट जो है वो क्या होती है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है बट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल में क्या होगा कि करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होने देखना है तो आपको देख लीजिए, करंट के 2 रास्ते होंगे, 2 रास्ते जाएगी या 2 और भी रास्ते, अगर करंट बटने लग जा रही है, रास्ते अलग अलग हो जा रहे हैं तो करंट बट रही है, मतलब पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो वोल्टेज जो है सेम रहते हैं। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे चलिए करंट फ्लो कराते हैं तो आई करंट आएगी, प्लस से होती है, प्लस बड़ा वाला दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 रास्ते आ गए, एक ये और एक ये। यहाँ पे एक में मैं एक करंट समझ लीजिए I1 जाएगा, एक करंट I2 जाएगा, I ही बढ़ के I1 I2 हो गया, थोड़ा I1 हो गया, थोड़ा I2 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, तो देखिए करंट बटी कौन सी है, करंट बटी है आपकी I। तो यहाँ पे जो I होगी वो बटी है, तो किस में बढ़ गई है, I1 और I2 में। तो अगर मैं I1 I2 को ऐड कर देता हूँ तो आंसर क्या आएगा, I आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से मैं I इक्वल टू क्या निकाल सकता हूँ, V अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए I क्या है, टोटल करंट जो आपने दी थी, तो टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। I1 क्या है, I1 है R1 में करंट है, तो यहाँ पे वोल्टेज, तो वोल्टेज में सब में सेम रहना है, बट करंट रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, R1। I2 में आ जाए तो वोल्टेज तो सब में सेम, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा होगा, R2। अब देखिए वहां पे वोल्टेज कॉमन ले लीजिए, तो वोल्टेज कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1/R1, वहां क्या बचा, 1/R2। तो V से V तो आपको कैंसिल, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल आया, V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो बेसिकली जो है ये बात ये समझ में आती है कि 2 थे, एक कौन था, सीरीज, एक कौन था, पैरेलल। तो सीरीज में क्या होगा, चीजें लाइन से लगी हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, जबकि जो आपका वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है अलग अलग। पैरेलल में क्या होगा कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो सिंपल है, आप करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराने के बाद आपको पता चल जाएगा। एक डायग्राम से समझ लेते हैं इस चीज को कैसे, अगर मैं कॉम्बिनेशन पूरा बनाता हूँ दोनों का, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, इसके बाद एक ऐसे लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और इसको मैं लगा देता हूँ कहाँ पे, बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ से इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये R1 का वोल्टेज, ये R2, ये R3, ये R4। अब मैं अभी सिर्फ ये पता लगा रहे हैं कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, तो आप करंट फ्लो करा लो, चुपचाप करंट फ्लो करा लीजिए। करंट फ्लो करा के आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ करंट आई, करंट के पास अब दो रास्ते हैं, तो मैंने क्या कहा, करंट बढ़ जाएगी, तो यहाँ आएगी I1, यहाँ एक आ जाएगी I2 समझ लीजिए। अब जब यहाँ I1 आई, तो I1 यहाँ पे सीधे सीधे जाएगी, तो यहाँ इस R1 को I1 ही मिलेगी। अब आगे रास्ते बढ़ते तो रही ना, सेम ही रास्ता है, तो यहाँ भी कौन जाएगी, I1 जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे I2 है, आगे रास्ता वही है, तो यहाँ भी क्या जाएगी, I2। अब ये I1 I2 आगे जाके वापस मिल जाएंगे इस जगह पे। अब जगह पे मिल जाएंगे तो I1 I2 किससे निकले थे, I से, तो जहां वापस मिल जाएंगे तो वहां फिर वो I हो जाएगा, और ये टोटल I क्या होगी, वापस अपनी जगह बैटरी में माइनस टर्मिनल की तरफ आ जाएगी। तो पहले तो करंट फ्लो कर लिया। अब देखना है कि जिसमें सेम करंट फ्लो हो रही है, जिन रेजिस्टेंस में एक ही करंट फ्लो हो रही है, वो हो जाएंगे आपके सीरीज में, और जिनमें डिफरेंट डिफरेंट हो रही है वो जाएंगे पैरेलल में। तो देखें जरा, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है। दोनों में जो करंट फ्लो हो रही है वो है I1, एंड जो R3 है और जो R4 है, इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रही है वो है I2। तो चूंकि I1 R1 R2 दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, मतलब R1 एंड R2 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। इस तरह R3 R4 की बात करें तो उसमें भी एक ही करंट फ्लो हो रही है जो है I2, तो ये दोनों भी क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो अब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे सीरीज से। ओके, और जब इन दोनों रिजल्टेंट आ जाएगा, मैं एक और डायग्राम से आगे डायग्राम बनाता हूँ कि अब मान लीजिए जो आर आपका क्या था, आपने R1 R2 का रिजल्टेंट निकाल दिया, तो समझ लीजिए मैं मान लेता हूँ आर 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 4 आ गया मान लीजिए, और जो दूसरा था उसका आपने निकाल दिया, वो आ गया R5। तो यहाँ पे अब ये एक दो रेजिस्टेंस जो लगे थे आपने सिंगल बना दिया उसको। तो अब यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे इसमें I1 ही आ रही है, इसमें क्या आ जाएगी I2। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो चलिए चलिए दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, a resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm। मतलब दो रेजिस्टेंस है, एक है 6 ओम का, एक है 4 ओम का, दोनों जो है ना सीरीज में कनेक्टेड है। कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस नंबर 1, सॉरी, तो रेजिस्टेंस नंबर 1 एंड रेजिस्टेंस नंबर 2, एक है कितना समझ लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, एक को लेते हैं R2। एक कनेक्टेड है, एक है 4 ओम का, एक है 6 ओम का। सीरीज में कनेक्ट है तो लाइन से कनेक्ट कर दिए, सीरीज मतलब एक ही करंट बहना चाहिए। एक ही करंट कब बहेगी, जब रास्ता एक हुआ, मतलब लाइन से कनेक्ट करना। इसके बाद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। मतलब जो इनका कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, इसमें जोड़ी गई है एक बैटरी जो कितने वोल्ट की है, वो है 20 वोल्ट की। तो लगा देते हैं, बैटरी है आपकी 20 वोल्ट। And the question is, calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistance। तो पहले कह रहा है सर्किट में जो करंट बह रही है वो निकालिए। अब यहाँ पे चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो सब में एक ही जाने वाली है। सर्किट के बोलता या फिर किसी एक रेजिस्टेंस बोलता, करंट तो सब में आई ही जाएगी। लेकिन हमें पता है कि वोल्टेज जो है ना बटता है, तो वोल्टेज एक में V1 होगा तो एक V2, मतलब अलग अलग होंगे। अब हमको सबसे पहले करंट निकालनी है, देन दोनों में से किसमें 6 ओम वाले में वोल्टेज निकालना। तो ट्राई करते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो अगर हमें टोटल करंट आई क्या है, आई इज द टोटल करंट। आई क्या है आपकी, टोटल करंट। तो अगर आपको टोटल वोल्टेज पता हो, टोटल रेजिस्टेंस पता हो, तो फिर V इक्वल टू आई आर से आप लगा सकते हो, आई का वैल्यू निकाल सकते हो। अब हमें टोटल वोल्टेज तो दिया है, कितना दिया है, 20 वोल्ट। आई हमें निकालना है। अब आर की बात आती है, तो आर क्या है, आर तो बहुत सिंपल है। आर आपका क्या होगा, अब चूंकि 4 ओम एंड 6 ओम इसमें कनेक्टेड है, इसलिए कनेक्टेड है सीरीज में। अब सीरीज में क्या होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो होता है आपका कितना, वो होता है आपका आर इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 4, R2 है 6, आंसर कितना आ जाएगा 10।
तो रेजिस्टेंस निकालना बड़ा आसान था। अब आई निकालना है तो 10 को यहाँ ले आइए, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो आई की वैल्यू सिंपल सी आ गई 2 एम्पियर। यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो जो आई की वैल्यू है आ गई वो है 2 एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन है वोल्टेज निकालना है हमको। अब वोल्टेज किस में निकालना है? वोल्टेज निकालना है आपका 6 ओम में। अब अगर 6 ओम में वोल्टेज निकालना है तो हमें क्या पता हो? 6 ओम रेजिस्टेंस जो है मालूम है। दूसरी चीज क्या पता हो? आई। देखिए V इक्वल टू आई आर है, तीनों में से दो चीज पता है तो तीसरी आराम से निकल आएगी। वोल्टेज हमसे पूछा है 6 ओम वाले का, तो 6 ओम की करंट मालूम हो और 6 ओम का रेजिस्टेंस 6 ओम ही है। तो करंट क्या है? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो टोटल करंट है वही सब में फ्लो हो रही है। तो इस केस में जो इसकी करंट होगी वो तो वही होगी जो हमने निकाली है। कितनी है? 2 एम्पियर। तो हम 2 एम्पियर ले लेंगे। तो इन द केस ऑफ V2, जो कि V2 निकाला है, आई तो आई रहेगी और आर की जगह R2 आ जाएगा। तो आई आपकी 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस आपको 6 ओम वाला चाहिए तो 6 ले लीजिए। आंसर आ गया 12 वोल्ट। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में अगर वो हमसे ये कहता कि 4 ओम वाले में क्या बता दो, वोल्टेज बता दो, तो भी वही करते। V इक्वल टू आई और R1 कर देते, आंसर आ जाता। बट जरूरत नहीं है क्योंकि हमको 6 ओम वाले का वोल्टेज मिल चुका है। अब 6 ओम का जो वोल्टेज है वो आया है आपका 12 वोल्ट। टोटल वोल्टेज था 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट जो है ये दो रजिस्टर से बटा है, एक R1 एक R2। अब अगर R2 को मिल गया है 12 वोल्ट तो बचा हुआ जो होगा वही R1 को मिला होगा। इसका मतलब है 20 में 12 माइनस कर दीजिए, 8 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर R1 का पूछता तो हम डायरेक्टली बता सकते थे कि R1 में कितना होगा, 8 वोल्ट वोल्टेज होगा। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ डायग्राम है। इसमें क्या है देखिए, 5 ओम 8 ओम 12 ओम, इनके जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि एक ही रास्ता है, करंट देखिए सेम ही फ्लो होगी सब, यानी ये सीरीज में है। चेक करने का तरीका यही होता है, कैसा है कि आप क्या करो, सिर्फ करंट फ्लो करो ऐसे। आप क्या है इसमें सिर्फ करंट निकाल लीजिए। करंट देखिए सब में क्या जाएगी, यहाँ से आई जाएगी। अगर वेट अ मिनट, यहाँ से क्या जाएगी आपकी, आई जाएगी। यहाँ भी आई जाएगी। अब रास्ता बदलने की जगह नहीं है तो सब में क्या आ जाएगी, आई ही जाती रहेगी और आई ही आपकी नीचे वापस आ जाएगी। तो करंट तो सब में सेम जा रही है। पता लगाने का तरीका ये है, अगर सब में करंट सेम, सारे रेजिस्टेंस में एक ही तरह की करंट जा रही है, वो सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे, सीरीज में होंगे। और जहां करंट बदली तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या रहा है, इस सर्किट में क्या करना है, हमने एमीटर को मेजर, मीटर को पुट करना है ताकि हम करंट मेजर कर सके रजिस्टर से। एंड वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। एंड रीडिंग बतानी है एमीटर और वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एमीटर लगा दो और वोल्ट मीटर लगा दो। एमीटर क्या है? एमीटर क्या करता है, अब एमीटर का काम है करंट को मेजर करना। तो एमीटर जो है हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाएंगे और वोल्ट मीटर लगाएंगे पैरेलल में। पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि पैरेलल लगाने से जो कि वोल्टेज नहीं बढ़ता है पैरेलल, इसी वजह से पैरेलल वोल्टेज से रहता है। तो उसने कहा है वोल्ट मीटर यहाँ लगाना है, तो इसमें वोल्ट मीटर लगा देते हैं पैरेलल। और मीटर तो आप कहीं लगाता हूँ, मान लीजिए यहाँ लगा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। हमसे पूछा है एमीटर की रीडिंग, तो एमीटर में क्या रीड करेगा, आई को। तो आई क्या है, टोटल करंट। तो अगर हमें टोटल वोल्टेज हमें मालूम है 6 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो तीनों चूंकि सीरीज में है तो क्या होगा, आर बराबर R1 R2 R3। R1 कितना है 5, R2 कितना है 8, ये कितना है 12। ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 25 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस मालूम चल गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। वी कितना दिया है 6 वोल्ट, आई हमको निकालनी है। आर आर कितना है आपका टोटल 25। तो जो है आई की वैल्यू आ जाएगी 6/25। वैल्यू क्या आएगी निकालना है, एक्चुअली बहुत सिंपल तरीके से करता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई कर लेता है। 6 4 20, 25 4 100। नीचे 2 0 है तो पॉइंट, तो डिजिट पहले लगा दीजिए। डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं आपको नहीं आता है तो, वरना ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो 0.24 एम्पियर आएगी करंट।
तो कह रहा है एमीटर की रीडिंग बताओ, तो एमीटर वही रीड करेगा जो करंट है, तो करंट आपकी 0.24 एम्पियर है, तो एमीटर की रीडिंग आ जाएगी 0.24 एम्पियर। फिर आ रहा है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग, तो वोल्ट मीटर सिर्फ लगा है 12 ओम में, सिर्फ लगा है 12 ओम में। तो वोल्ट मीटर अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो मान लीजिए इसमें वोल्टेज होगा, मान लीजिए V1, V1 बराबर आई सबके सामने सेम है, आई नहीं पट रही है क्योंकि फेज में है, और R1 मान लेते हैं। तो V1 कितना है आपका निकालना है, आई चूंकि सब में सेम है तो आई कितनी आएगी 0.24। या इससे बेहतर है कि जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो वही रख देता है, कितने की फ्रैक्शन वाली वैल्यू, वो आई थी 6/25 225 इंटू आर वन आपका दिया है 12 वोल्ट। सॉल्व कर लेते हैं, 12 6 72 अपॉन 25। फिर से वही तरीका है, 4 का मल्टीप्लाई जो भी आंसर है सॉल्व करना है, और आपको आपका वोल्टेज भी मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आप पहले करंट फ्लो करा लो, तो मैं सीधे करंट फ्लो कराता हूँ। तो पहले आप ट्रेंड कर लेते हैं क्या सीरीज में क्या पहले में, तो करंट यहाँ से आई निकलेगी, यहाँ तक जो है आई जा रही है, यहाँ भी एक ही रास्ता है तो आई जाएगी। अब यहाँ आते ही दो रास्ते, अब दो रास्ते हैं तो आई बढ़ जाएगी, तो एक में जाएगा I1 और एक में जाएगा I2। अब आई बढ़ जाएगी, आगे आएगी यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे रास्ते दोनों मिल गए तो आई दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों आई कैसे आती, I1 I2 आई से मिलकर बनी थी तो आई वापस आ जाएगी, एंड आई ही फिर वापस सर्किट में आती। तो यहाँ से आपको पता लगाना है, तो आप देखेंगे आराम से कि आई जो है एक रेजिस्टेंस में है और फिर आई दो रेजिस्टेंस जाके बढ़ गई 8 ओम और 12 में, तो वहां I1 I2 हो गया है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको कि जहां करंट बटी है, पहली बात तो पता है जहां करंट बटी वो पैरेलल हो जाता है, तो हमें दिख रहा है 8 ओम एंड 12 में करंट अलग अलग जा रही है, यानी बट गई है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अल्टरनेट फिगर बना, अल्टरनेट कैसे बना लेंगे, हम क्या करेंगे अपना इसका तो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं 8 और 12। अब ये पता चल गया पैरेलल में है, तो 8 और 12 को अगर पैरेलल में है तो सॉल्व इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे आएगा 1/R², 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1। अब R1 जो है, R1 कहाँ, R1 आपका कितना दिया है, सॉरी R2 R3 है यहाँ पे, चलिए ठीक है R2 R3, तो 8 और 12 ओम, 8 और 12, तो मैं R2 R3 कर देता हूँ, तो एक है 8, एक है 12, एलसीएम क्या आएगा 8 12 का, आई थिंक 24, तो 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24, ये आया 1/R। तो 1/R इक्वल टू 5/24, तो R इक्वल टू आ गया 24/5 ओम। तो ये रेजिस्टेंस आ गया आपका कौन सा, इसको मैं R डैश मानता हूँ क्योंकि R तो ओवरऑल मान लेगा, ये R डैश मान लेता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस कौन सा आ गया, यहाँ पे जो ये फिगर था, यहाँ पे इन दोनों का जो ओवर रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया है 24/5। तो मैं इसकी जगह इन दोनों जगह एक रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, उसका कॉम्बिनेशन, और वो सीधा मैं वहां पे रख देता हूँ। तो हमारा अब जो फिगर बनाया जाते हैं हम, तो ये फिगर में क्या था, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, अब चूंकि यहाँ दो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे सिर्फ हम एक रेजिस्टेंस बना देते हैं जो कितना होगा 24/5 होगा, एंड आपकी जो बैटरी कनेक्ट थी वो कनेक्ट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस कितने ओम का था, रेजिस्टेंस जो था ये पर 7.2 ओम का था, और जो अपना आया है वो देख लेते हैं कितना। तो पहला वाला तो 7.2 ओम का है। अच्छा ये डेसिमल में रखा है तो इसको भी डेसिमल में रखते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अगर हम 24/5 को सॉल्व करें तो 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आराम से 4.8 ओम। बैटरी कितने वोल्ट की लगी थी, बैटरी लगी थी आपका 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी लगा लेते हैं। अभी तक क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अब दोनों सीरीज में आ गया क्योंकि करंट अब एक ही वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट,
निकाल लेंगे, और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो टोटल करंट निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ये है आपका R1 और ये था आपका जो निकाला हमने R डैश। तो हमें अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना तो बड़ा आसान काम है। उस अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बचे हैं, दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो आपका जो पोटेंशियल आएगा 7.2 प्लस 4.8, आंसर हो जाएगा आपका 12 ओम। ऐड करेंगे 12 ओम, आंसर आ जाएगा। टोटल करंट निकालनी है, तो टोटल करंट तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V 6 वोल्ट है, I निकालनी है, R कितना दिया है आपका 12। तो I यहाँ ले आएंगे तो I आ जाएगा 6/12। तो I की वैल्यू आ जाएगी 0.2, सॉरी 0.5, सॉल्व करते एम्पियर। एंड पूछा है, क्या पूछा था, वोल्टेज अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। बड़ा ही आसान है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसको V1 मान लेते हैं। I और I तो समय सेम है, तो I तो I रहेगी, और R1 जो वोल्टेज है, तो I कितना निकाला हमने 0.5 एम्पियर, R1 कितना है 7.2, मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली, आंसर आ जाएगा। एंड आई थिंक मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन अब पढ़ लेता हूँ। ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही चेक करना है कि जो है आप करंट फ्लो कराओ, करंट फ्लो करके देख लो क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है, फिर डायग्राम को छोटा कर लो, रफ में कर लीजिए या फेयर में कर लीजिए, उसको छोटा कर लीजिए, क्योंकि आप थोड़े थोड़े इसमें सॉल्व करते जाएंगे तो छोटा हो जाएगा, और फिर एक इजी फिगर आ जाएगा, और फिर उससे आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालनी है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1। सेम ही क्वेश्चन है, बस डिजिट्स करो अलग अलग। तो ये क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाएगा। क्या करना होगा, जैसे किया था अभी, सबसे पहले क्या किया था हमने क्या किया था, करंट फ्लो कराई। करंट फ्लो कराने के बाद देखा था हमने क्या हुआ था, करंट तो सोच नहीं जा रही थी, और यहाँ पे करंट क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जिसमें करंट बढ़ी वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जो है क्या कहते हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल हो गया तो पहले कैसे निकालते हैं, 1/R डैश कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लीजिए तो 6 आएगा, 1 + 2 3/6, तो 1/R डैश, तो R डैश बराबर आएगा 6/3, आंसर आ गया 2। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया 2, 2 + 4 6 ओम इज द राइट आंसर। टोटल रेजिस्टेंस का टोटल करंट निकालनी है, तो V = IR, V कितना है 12, टोटल करंट के टोटल वोल्टेज कितना निकल के आ गया हमारा 6 ओम आ गया। तो और R में आपको क्या निकालना है, अगर I निकालना है तो 12/6, आंसर 2 एम्पियर, करंट आ गई, रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो अब वोल्ट करंट इसमें टोटल I जा रही है, तो I कितना आया आपका, I आ गया 2 एम्पियर, वो अब रेजिस्टेंस 4 है, तो 4 × 2 = 6, सॉरी 4 × 2 = 8, तो 4 × 2 = 8 जो है वोल्ट आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब बचेगा, जैसे कि देखें इस क्वेश्चन में, अब बचा कितना 8 वोल्ट, तो यहाँ आ गया 8 वोल्ट, यहाँ यूज हो गया। टोटल बैटरी कितनी थी 12 वोल्ट की बैटरी थी, तो बचा कितना ओनली 4 वोल्ट। अब चूंकि ये दोनों जो है ना, ये क्या है पैरेलल में लगे हैं, तो जो 4 वोल्ट होगा यहाँ पे दोनों में ही 4 वोल्ट रहेगा, क्योंकि इस केस में पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे जो बचा वोल्टेज आएगा वो दोनों ही में क्या होगा, सिमिलर होगा। इसमें भी 4 वोल्ट होगा और उसमें भी 4 वोल्ट होगा। पैरेलल में वोल्टेज कभी भी नहीं बचता है। अगर आपको जैसे इस क्वेश्चन में इसका वोल्टेज दिया होता तो इसका वोल्टेज भी क्या होता, सेम होता।